विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। वृषभ राशि के जो जातक हैं, सूर्य महाराज आपके कुंडली में 15 जून से परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सूर्य महाराज आपके लिए क्या क्या परिणाम लेके आ रहे हैं और दो दो ग्रह अस्त होने जा रहे हैं। तो वो कौन से ग्रह हैं जो अस्त होने जा रहे हैं, इस पे भी चर्चा करूंगा। साथ ही साथ आपके लिए क्या खास उपाय है वो भी बताऊंगा। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, आपके जो स्वामी हैं वो हैं शुक्र महाराज, और वो इस समय कुंडली के दूसरे भाव में विद्यमान हैं। शुक्र महाराज और बुध महाराज ये दोनों कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य महाराज 15 जून से कुंडली के दूसरे भाव में परिवर्तन होकर आके बैठ जाएंगे। जैसे ही कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य महाराज परिवर्तन करेंगे, शुक्र महाराज और बुध महाराज दोनों अस्त हो जाएंगे। अस्त होने का मतलब होता है कि जैसे ही सूर्य महाराज वहां पे आएंगे, सूर्य की रोशनी इतनी अधिक हो जाती है, सूर्य का प्रकाश इतना ज्यादा हो जाता है कि उसकी रोशनी, उसके प्रकाश में ये जो दोनों ग्रह हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। ऐसा नहीं कि वो कहीं चले जाते हैं, डूब जाते हैं, ऐसा नहीं है, पर उस जो सूर्य का प्रकाश है इतना ज्यादा रहता है कि ये दोनों ग्रह उनके सामने दिखाई नहीं देते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इनका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आता है, लेकिन जितना आना चाहिए उतना नहीं आता है। अस्त होने का बस इतना ही मतलब है कि वो ग्रह वहां पे तो रहेंगे, लेकिन सूर्य के सामने उनकी कुछ चलेगी नहीं। जैसे बहुत खतरनाक सांप आ जाए लेकिन एक सपेरा उसे बीन पे नचाता रहता है, सेम वही प्रक्रिया रहती है। जैसा सूर्य बोलेंगे, जैसा सूर्य सोचेंगे, वही कार्य शुक्र को और बुध को करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर शुक्र महाराज और बुध महाराज अस्त हो रहे हैं और सूर्य महाराज उदय हो रहे हैं। तो सूर्य का उदय होना, शुक्र का अस्त होना, बुध का अस्त होना आपके लिए क्या क्या परिवर्तन लेके आ रहा है, हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। सूर्य महाराज जब कुंडली के दूसरे भाव में आते हैं, दूसरा भाव यहाँ के कारक देव जो हैं वो हैं गुरु महाराज। यहाँ से आपकी बचत देखी जाती है, आर्थिक स्थिति देखी जाती है, आपकी वाणी देखी जाती है, आपका कुटुंब परिवार देखा जाता है। और यहाँ के जो कारक देव गुरु महाराज वो आपके सूर्य महाराज के मित्र हैं। सूर्य महाराज के साथ मैत्री भाव रखते हैं गुरु महाराज। तो जब कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य महाराज परिवर्तन करके आ जाएंगे, तो यहां से आपके धन में विकास करेंगे सूर्य महाराज। साथ ही साथ आपके पारिवारिक मतभेद जो थे उसको दूर करेंगे। आर्थिक विकास आपका दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। जून का महीना धन की व्यवस्था के लिए सूर्य महाराज बहुत ही आपको ऐसे नए अवसर देंगे जहां से आप अधिक से अधिक धन कमा सको। जून के महीने में सूर्य महाराज आपके कुंडली में ऐसे योग बनाएंगे जहां से आपका बचत का प्रमाण बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। बचत बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, मकान का सुख आपको मिल सकता है। मकान का सुख मिलेगा आपको, भूमि का सुख मिलेगा, लेकिन बचत भी होगा, पैसा भी आएगा, मकान का सुख मिलेगा, सब आएगा, लेकिन उसका अधिक से अधिक उपयोग करना आपके लिए भारी पड़ेगा। आप उसका बहुत ज्यादा उपयोग नहीं कर पाओगे। कहने का मतलब है कि वो संपत्ति बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। कुछ समय के बाद यदि आप अच्छे से उसका उपाय नहीं करेंगे तो वो स्वतः चलना और आपके पास से धीरे धीरे कम होना प्रारंभ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो संपत्ति, जो बचत आप इकट्ठा कर रहे हो, आप उसे लंबे समय तक अपने पास किस तरह से रख सको, उसके लिए आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। माता का सुख आपको नहीं मिलेगा। माता के साथ आपका अनबन हो सकता है, या आपकी जो माँ है वो बीमार पड़ सकती हैं, उनके बीमारी के टेंशन में आप परेशान हो सकते हो। तो यहाँ पर माँ का सुख आपको नहीं मिलेगा। जमीन का सुख मिलेगा, भूमि का सुख मिलेगा, आपको मकान का सुख मिलेगा, धन संपदा, आर्थिक स्थिति सब मजबूत रहेगी आपकी। ऐसे नए अवसर भी मिलेंगे जहाँ से आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगा, इसलिए आपको उपाय कर लेना चाहिए। साथ ही साथ सूर्य महाराज की जो 7वीं दृष्टि है, 7वीं दृष्टि वो आपके कुंडली के अष्टम भाव पे पड़ रहा है। अष्टम भाव जहां से आपका आयु देखा जाता है, मृत्यु के कारण देखे जाते हैं, रोग देखे जाते हैं, व्याधा देखी जाती है, लंबी यात्राएं देखी जाती हैं।
आपकी पौराणिक वस्तुएं देखी जाती हैं। तो यहाँ पर सूर्य महाराज संपूर्ण दृष्टि से, सातवीं दृष्टि से कुंडली के अष्टम भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ से आपके आयु में सूर्य महाराज वृद्धि कर रहे हैं। यदि आपको अभी तक कोई रोग परेशान कर रहा था, लंबे समय तक आप उसे लेके परेशान हो रहे थे, आपको मालूम ही नहीं पड़ रहा था कि आपको कौन सा रोग सता रहा है, तो उसमें आपको सूर्य महाराज मदद करने जा रहे हैं। आपका जो रोग है, जो कष्ट है, उसको हरने का प्रयास कर रहे हैं और उसे हर भी लेंगे। वो रोग आपसे दूर हो जाएगा जो आपको अभी तक सता रहा था, जो लंबे समय से आपको परेशान कर रहा था, वो रोग आपसे दूर होने का समय आ गया है। आपके शारीरिक तंदुरुस्ती में वृद्धि करने जा रहे हैं सूर्य महाराज। कुंडली के अष्टम भाव पे जब तक सूर्य महाराज की नजर पड़ती रहेगी, तब तक आपकी पौराणिक वस्तुएं का लाभ आपको मिलता रहेगा। तो यहाँ से आपके धन संपदा में वृद्धि कर रहे हैं, आपके बचत में वृद्धि कर रहे हैं, भूमि में वृद्धि कर रहे हैं, मकान में वृद्धि कर रहे हैं, आपके आयु में वृद्धि कर रहे हैं। मिला जुला के सूर्य महाराज हर जगह आपका कल्याण ही कल्याण कर रहे हैं। बस आपको माता का सुख, आपके माँ के साथ कुछ आपका अनबन हो सकता है या फिर वो बीमार पड़ सकती हैं। तो यहाँ पे आपको क्या उपाय करना चाहिए जिससे जो आपका बचत है वो लंबे समय तक आपके पास रहे, जो आपके माँ के साथ आपका अनबन होना है वो ना हो। तो उपाय क्या करें? उपाय में मैं आपको बता दूं, यदि आप सूर्य जी की जो स्तुति है, जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महादुतिम तमोवरी सर्व पापघ्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम, इस मंत्र का आप जाप करते हैं 108 बार, तो इससे आपके कुंडली के जो सूर्य है वो मजबूत हो जाएंगे। साथ ही साथ आप हर दिन सूर्य को अर्घ देना प्रारंभ कर दीजिए। अर्घ देते समय आप उसमें सफेद फूल और अक्षत डाल के फिर आप सूर्य को अर्घ दीजिएगा, जिससे आपके कुंडली के जो शुक्र हैं, जो आपके स्वामी हैं, वो भी मजबूत हो जाएंगे और सूर्य भी मजबूत हो जाएंगे। मात्र इतना ही आपको उपाय करना है। और आप रविवार के दिन नमक का उपयोग कम कर दीजिए या बिल्कुल बंद कर दीजिए, इससे भी आपके कुंडली के जो सूर्य है वो मजबूत हो जाएंगे। यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके अपनी समस्या भेज सकते हैं। जैसे ही मैं समय मिलेगा मैं आपसे संपर्क करूंगा। और ये हमारा वीडियो कैसा लगा ये बताना आप ना भूलिएगा। साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो बड़े हैं वो आपसे सम्मान पा सके, जो छोटे हैं वो आपसे प्रेम कर सकें और कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।